अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मधिया और आप देख रहे हैं चैनल जस्ट मधिया उर्दू रेसिपीज़। चलिए जल्दी से मिलके बनाते हैं सॉफ्ट मोइस्ट स्पंज केक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूम टेम्परेचर पे मैंने लिए 3 अंडे। अब आप अलग अलग तोड़ के डालें या एक साथ तोड़ के डालें। एक साथ तोड़ के डालेंगे तो ये होता है कि कहीं कोई अंडा ख़राब ना हो, तो फिर सारे अंडे वेस्ट हो जाते हैं। अंडों के साथ हम ऐड करेंगे 3/4 कप पिसी हुई चीनी, जो मैंने घर में पीसी है। आप ये केक हैंड बीटर से बना सकते हैं, मैं भी उसी से बनाती हूँ, लेकिन आज मैं पहली बार ये बड़ा वाला मिक्सर यूज़ कर रही हूँ। वैसे मैं ख़ुद भी ये पहली बार यूज़ कर रही हूँ और बल्कि आप ही के सामने पहली बार यूज़ कर रही हूँ। अब पहले मुझे लगा था कि ये थोड़ा मुश्किल होगा और जिस काम की हमें आदत हो वही इजी लग रहा होता है, जैसे हैंड बीटर की। लेकिन इसमें भी अच्छे से केक बन गया, लेकिन फिर भी हैंड बीटर ही यूज़ करूँगी। वो मेरा ख़राब था तो मुझे ये यूज़ करना पड़ा। अंडों को अच्छी तरह बीट किया कि देखिए वो बिल्कुल फॉर्मी हो गए हैं। अब उसमें मैंने ऐड किया है आधा कप तेल, जो भी आपके पास कुकिंग ऑयल है आप इसमें ऐड करें। 1/4 कप वनीला पाउडर यूज़ किया, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो हाफ़ टी स्पून आप वनीला एसेंस यूज़ करिए। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ कप दूध। ये फुल फैट मिल्क है, जैसे जो भी आपके पास घर में मिल्क होता है, लेकिन मैं ज़्यादातर केक्स में यूज़ करती हूँ जो मिल्क पैक दूध जो आता है, जो भी डब्बे का दूध होता है वो ज़्यादा यूज़ करती हूँ खुले दूध की बनिस्बत। दूध रूम टेम्परेचर पर ही था, ना ठंडा ना गर्म। अंडों को बहुत अच्छे से बीट किया था और वो बिल्कुल फॉर्मी हो गए, तो उसके बाद मैंने बाकी चीज़ें ऐड करी और उसको भी कुछ देर बीट किया है मैंने, लेकिन इतना नहीं जितना मैंने पहले अंडों को बीट किया था। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ड्राई इंग्रेडिएंट्स। आप चाहें तो अलग से पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लें, छान के रख लें और फिर इसमें ऐड करिए। मैदा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 कप। छान के यूज़ करना है, पहले थोड़ा मैदा मिक्स करना है और पूरा मैदा एक साथ नहीं ऐड करना है, क्योंकि फिर मिक्स करना मुश्किल हो जाता है और हमें बहुत ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करनी है। हल्के हल्के उसको कट एंड फोल्ड वाला मेथड यूज़ करके इसको मिक्स करना है। मैंने पहले 1 कप मैदा ऐड किया था। अब मैं इसमें बाकी का आधा कप और ऐड कर रही हूँ, साथ में 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। मतलब अब ये टोटल हो गया 1.5 कप मैदा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 चुटकी नमक का। अब हल्के हाथ से दोबारा से मिक्सिंग कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करनी है, क्योंकि मैदा और बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद हमें केक को ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। मिक्सिंग करनी है सारी, वो हमें कब करनी है, जब हम अंडे और चीनी वगैरह मिक्स करेंगे तो हमें बहुत सारा मिक्स करना है। केक का बैटर रेडी करने से पहले ही मैंने ओवन चला लिया था। 180 टेम्परेचर पे ओवन मेरा प्री हीटेड है, रेडी है। अब मुझे उसमें बस मोल्ड में केक को ऐड करना है, बैटर को, और मैंने बेक करना है। मैं यहाँ पे 2 मोल्ड ले रही हूँ। मोल्ड के साइज़ मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। आप चाहें तो इसको एक बेकिंग ट्रे में भी बेक कर सकते हैं, लेकिन मैं 2 में कर रही हूँ। मैंने बेकिंग ट्रे को बटर पेपर लगा लिया है और इसको ग्रीस भी कर लिया ऑयल से, लेकिन अगर आप बटर पेपर यूज़ करना नहीं चाहते हैं तो खाली बटर से या फिर ऑयल से इसको ग्रीस कर लें और थोड़ा सा मैदा अगर आप स्प्रिंकल कर लेंगे इसमें, तो आपका केक बहुत आसानी से और जल्दी निकल आएगा। केक के मोल्ड को कभी भी फुल नहीं करते हैं, थोड़ा सा ऊपर से छोड़ देते हैं और केक को ओवन में रखने से पहले मैं इसको टैप कर रही हूँ, ताकि इसमें अगर कोई भी एक्स्ट्रा एयर है वो निकल आए। केक को मैंने 30 मिनट बेक किया है और ये डिपेंड करता है केक के साइज़ के ऊपर। अगर आप सिर्फ एक बेकिंग ट्रे यूज़ कर रहे हैं तो आपको फिर 40 से 45 मिनट लग सकते हैं। केक को बेक करने के बाद जब हम बाहर निकालेंगे तो फ़ौरन नहीं निकालेंगे, 5 मिनट छोड़ने के बाद हम उसको मोल्ड से निकालेंगे। इस केक पे आप अलग अलग तरह की बहुत फ्रोस्टिंग यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपका दिल करे। बहुत ही मज़े का सॉफ्ट सा ये गोल्डन स्पंज हमारा रेडी है। अब आप इसको पूरा रूम टेम्परेचर पे आने के बाद आप चाहें तो इसको फ्रिज में रख सकते हैं। कवर करिए और फ्रिज में रखिए लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए। रेसिपी को ट्राई करिए, मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।